नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कबीर दास जी ने जीवन में सरलता, सदाचार और सत्य की महत्ता को बहुत ही गहराई से समझाया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं और उसके बाद उसका अर्थ, उसके पीछे की शिक्षा और उसके पीछे का जो महत्व है तो उस पे हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में उसका क्या निष्कर्ष निकलता है उस पे भी हम रोशनी डालेंगे। तो दुआ है, साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब हम आपको इस दोहे का शाब्दिक अर्थ बताने जा रहे हैं। साच बराबरी तप नहीं, इससे तात्पर्य यह है कि सत्य की प्राप्ति करने का कोई भी कठोर तप या साधना उससे अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती। झूठ बराबर पाप, इसका अर्थ है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जाके हृदय सांच है, इस जगह कबीरदास जी कहते हैं जिसके हृदय में सत्य है वे अपने हृदय से ही सत्य का अनुभव कर सकते हैं। ताके हृदय आप, यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति का हृदय स्वाभाविक रूप से सत्य का पालन करता है और उनका हृदय निर्मल होता है। अब हम आपको इस दोहे का विस्तार से अर्थ और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षा बताना चाहेंगे। यह दोहा जीवन में उस मूल तत्व को प्रकट करता है जो मानव जीवन का आधार है, सत्य। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य का पालन करना प्रत्येक तप से अधिक महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में यदि सत्य का साथ है तो वह अपने हृदय को निर्मल और शांत करता है और साथ ही साथ सत्य ही वह आधार है जिससे मानव का हृदय पवित्र और स्वच्छ रहता है। कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि सत्य ही वह शक्ति है जो मानव को दोषों से मुक्त कर सकती है। झूठ बोलना या फरेब करना सबसे बड़ा पाप है क्योंकि इससे मानव का हृदय प्रदूषित हो जाता है और उसकी आत्मा दूषित हो जाती है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षाएं बताना चाहेंगे। सत्य का महत्व, कबीरदास जी का यह दोहा जीवन में सत्य की अनिवार्यता को दर्शाता है। सत्य से बढ़कर कोई तप या पूजा नहीं है। यदि आपका हृदय सत्य से ओतप्रोत है तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का अनुभव और आस्था, यह दर्शाता है कि सत्य का अनुभव हृदय से होता है। जो व्यक्ति सत्य में विश्वास करता है और अपने हृदय में सत्य का पालन करता है वह स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर आकर्षित होता है। सत्य और पाप का संबंध, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है जो मानव का आत्मा और हृदय दोनों को प्रदूषित करता है। झूठ का सहारा लेकर मानव अपना जीवन बर्बाद कर देता है। आत्मा की शुद्धि, सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करता है। उसका हृदय स्वच्छ और पवित्र होता है और वह जीवन में सदाचार का पालन करता है। आत्मिक जागरूकता, कबीरदास जी कहते हैं यदि किसी का हृदय सत्य से भरपूर है तो उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से सही रास्ते पर चलती है। उसके अंदर सदाचार, प्रेम और करुणा का वास होता है। इस दोहे में क्या महत्वपूर्ण है और ये दोहा क्यों महत्वपूर्ण है, अब हम उस पे आपको जानकारी देना चाहेंगे। आज के युग में यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक है। समाज में झूठ, कपट, धोखा और फरेब की बढ़ती प्रवृत्तियों के बीच सत्य का मार्ग अपनाना सबसे बड़ा धर्म है। कबीर जी इस दोहे में हमें सिखाते हैं कि जीवन का आधार सत्य है और हमें अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करना चाहिए। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है यदि हम अपने हृदय में सत्य को बिठा ले तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से सदाचार,
प्रेम और करुणा से भर जाएगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होता है। और ऐसा माना जाता है और ऐसा लोगों का कहना है कि झूठ के दिन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। आपको आज नहीं तो कल आपका झूठ जो है वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप सत्य बोले और साथ ही साथ अच्छे कामों करें, क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए आपको एक बार और झूठ बोलना पड़ेगा और वो गिनती एक से कब हजारों लाखों में बदल जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यह हमें जो जानकारी दे रहा है, ये दोहा कबीर जी का, यह दोहा जीवन का एक अमूल्य संदेश देता है। यह हमें सत्य की अनिवार्यता, उसकी शक्ति और उसके महत्व को बोध कराता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करें तो हम न केवल अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। सत्य का साथ ही मानव जीवन का सही मार्ग है और इसी मार्ग पर चलकर ही हम आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं और आप इसी प्रकार नई नई वीडियो के बारे में या कुछ दोहों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस दोहे के बारे में लिख सकते हैं। हम बहुत ही जल्द उस वीडियो दोहे पर बनाने की कोशिश करेंगे जो आप लिखेंगे और उसके पीछे का अर्थ और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षा बताने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोबारा मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और यदि हमसे शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।